बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक उलझन भी थी। उलझन यह थी कि उसकी दो पत्नियां थी और दोनों से एक एक बेटा था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बेटों की शादी करने के बाद किसान को लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर और खुशी हो गई है, लेकिन समय ने उसे एक नई चुनौती और दे दी। अचानक उसके छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। किसान ने अपने छोटे बेटे का इलाज कराने की पूरी कोशिश की। उसने गांव और आसपास के बड़े बड़े वैद्यों से उसका इलाज कराया, लेकिन छोटे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे इलाज में अत्यधिक खर्चा हो जाने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होते देखकर किसान के बड़े बेटे के मन में चिंता होने लगी। एक दिन किसान के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसकी पत्नी ने कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई की मौत हो जाए तो हमें उसके इलाज के लिए और अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने एक भयानक सुझाव दिया कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए। किसी को शक भी नहीं होगा और सभी को लगेगा कि उसकी मौत बीमारी के कारण हो गई है। किसान के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी की बात मान ली और जिस वैद्य से छोटे भाई का इलाज चल रहा था उस वैद्य के पास गया और उसने वैद्य से रोते हुए कहा कि मुझसे अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही है। आपको मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे छोटे भाई को ऐसा जहर दे दो जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए। धन के लालच और निर्दयता से भरे वैद्य ने इस नृशंस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और किसान के छोटे बेटे को दवा के स्थान पर जहर देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में किसान के छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने अंदर ही अंदर यह सोचते हुए खुशी मनाई कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है और सारी संपत्ति अब उनकी हो जाएगी। छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया और समय बीतता चला गया। कुछ महीनों के बाद किसान के बड़े बेटी की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बड़े लाड प्यार से बच्चे की परवरिश की। समय के साथ वह लड़का जवान हो गया और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी के दिन अधिक समय तक नहीं टिक सके। शादी के कुछ समय बाद उसके बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से परामर्श लिया गया और जो भी पैसा मांगा वे देने को तैयार थे। अपने बेटे के जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी आधिक संपत्ति तक बेच दी, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही चला गया। अब वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हालत देखते ही दिल दहर उठता था। एक दिन वह लड़का अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका पिता उसे दुख भरी नजरों से देख रहा था। लड़के ने अचानक अपने पिता से कहा, भैया अपना हिसाब पूरा हो गया है, अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। पिता ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है। वह बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। लड़के ने दुखी आवाज में कहा, पिताजी मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा वही अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। यह सुनकर पिता का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरा तो कुल ही नाश हो गया। जो मैंने किया वह सब मेरे सामने आ गया, पर इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है जो उस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा चल रही थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। लड़के ने दुख भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा और कहा कि पिताजी वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे दवा के स्थान पर जहर खिलाया था। पिता ने उत्तर दिया कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। लड़के ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वह दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। यह कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, परमेश्वर का न्याय अटल होता है, इसीलिए कहते हैं जो बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।